सड़क कितनी भी साफ़ हो धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ़ हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितनी भी गुणवान हो भूल हो ही जाती है। तो अब भूल करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ फिर आपके अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल MS कोचिंग फ्यूचर पे। और आज हम लेकर आए हैं वैसे 15 प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप नीचे चैनल पर देख कर नोट कर लीजिए। इस चैनल का नाम है MS कोचिंग फ्यूचर। अगर ये 15 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा तो फिर आप हमसे कमेंट में बात कर लीजिएगा, अन्यथा मेरे चैनल पेज से जाकर मेरा नंबर लेकर हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा और चैलेंज देकर कहते हैं बोर्ड कर क्या है औकात, मतलब बोर्ड की क्या है औकात जब हम हैं आपके साथ। तो चलिए हम दिखाएंगे आपको ऐसे वैसे प्रश्न, आज 15 प्रश्नों का मेल में जो आपको बोर्ड में दिखाएगा खेल, और आप मचा दीजिए टॉपर वाला मेल। तो चलिए हम दिखाते हैं पहला प्रश्न। आप वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि ये नहीं करिएगा से 1-2 प्रश्न देखने के बाद स्किप कर दीजिएगा। आपको हम विश्वास के साथ दिला रहे हैं कि आपको 15 प्रश्न ऐसा आज हम बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ पूछे जाने वाले हैं। मैं चैलेंज देकर कहता हूं। तो चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न आपका बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप मत सोचिएगा कि सिद्ध करने वाला प्रश्न √2 ही सर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं पूछा जाएगा, वैसी बात नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा। हम चैलेंज के साथ कह रहे हैं, थोड़ा वीडियो को देख तो लीजिए एक बार, तब उसके बाद में आप बोलिएगा से सर क्या बोले थे। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करते समय इसे आप अपरिमेय दिया हुआ है तो क्या मान लीजिएगा, परिमेय। बिल्कुल इसके विपरीत मानना है आपको, क्या मानना है, परिमेय। तो लिखेंगे चूंकि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या आपका हो जाएगा तो समझ लीजिए कि √2 किसके बराबर हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q का। किसके बराबर हो जाएगा, P/Q का, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं से P और Q क्या है। तो जहाँ लिखा हुआ है से P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई विभाजित करने वाला अंक नहीं होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे से लिखा हुआ है आपका √2 बराबर P/Q। तो अब हम क्या करेंगे, P/Q और √2 को दोनों तरफ से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए दोनों तरफ से वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ से वर्ग कैसे करेंगे, तो √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि रूट से स्क्वायर कटता है, तो कटने के बाद क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, बराबर P का स्क्वायर P² बटा Q का स्क्वायर Q²। अब इसके बटा में आप 1 मान के कोने का नहीं गुना कर लीजिए। किस प्रकार से गुना करना है ध्यान दीजिएगा। तो आप 1 से P² में गुना और 2 से Q² में, तो 2 से Q² में गुना करेंगे तो 2Q² बराबर 1 से P² में गुना करेंगे P²। अब Q को हम निकालेंगे बाहर तो 2 चलाएगा बटा में, अर्थात P² के बटा में आ जाएगा 2। अब तो हम माने हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात कोई विभाजित देने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ आपका 2 विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे चूंकि 2P² को विभाजित करता है, इसलिए 2Q² को भी विभाजित करेगा। तो जब इस प्रकार से दोनों विभाजित कर रहा है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और कितना है, 2 है। तो अब हम देखेंगे, अतः इस प्रकार हमने देखा कि P तथा Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध भास है, इसलिए √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। नहीं, जब विरुद्धाभास है तो परिमेय संख्या नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, गलत है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब दिखाएंगे आपको अगला प्रश्न, तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो लेकर आ रहे हैं अब अगला प्रश्न। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहाँ। हाँ, तो प्यारे नहीं याद करिएगा आप लोग, प्रश्न थोड़ा नहीं याद करिएगा। प्यार याद करिएगा फोकट में मिलेगा, लेकिन प्रश्न याद करिएगा तो क्या फ़ायदा होगा। अरे प्रश्न याद करिए,
प्रश्न याद करिएगा तो नौकरी मिलेगा, और नौकरी नहीं मिलेगा तो कहाँ आइएगा, नीचे आइएगा, ढूंढना पड़ेगा टोकरी। तो प्यार पर ज़्यादा फोकस मत दीजिए, ज़्यादा प्रश्न पर फोकस दीजिए, तब ना आपका बोर्ड में ज़्यादा नंबर आएगा। तो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न है गुणनखंड विधि द्वारा x² - 2x - 8 का शून्यक निकालो। इस टाइप के प्रश्न आपको पिछले वीडियो में भी हम पढ़ा चुके थे, लेकिन वो प्रश्न अलग था, टाइप यही था। तो सोचें ऐसे एक और वीडियो आपके लिए बना दे ताकि आपका और सहायता हो जाए, हेल्प हो जाए, ताकि आप उसमें अच्छा से नहीं समझ पाए होंगे तो इसमें अच्छा से समझ ले। तो चलिए आपको दिखाते हैं गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो आपका प्रश्न दिया हुआ है x² - 2x - 8, इसके बराबर में 0 मान लीजिएगा। ये आपके a के जगह पर हो गया, ये आपके b के जगह पर हो गया, और ये c के जगह पर। आप यहाँ से ac फैक्टर निकाल सकते हैं। तो a के जगह पर कितना लिखा हुआ है, x² गुने, c के जगह पर कितना लिखा हुआ है, -8। अब देखिए गुना कर लेते हैं। तो x² में 8 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस -8x²। अब इसे ऐसे दो टाइप में आपको बांटना है, यानी दो जगह ऐसे बंटवारा करना है कि जोड़े तब भी बीच वाला मान, अर्थात घटाए तभी, देखिए जोड़े तब भी b का मान आना चाहिए, यानी बीच वाला मान, और घटाए तभी भी b का मान। तो आप इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड 8 का जब करिएगा तो 2 से 4, 2 चौका 8। आप यहीं पे डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि 4 में से 2 घटाने पे आपको 2 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 4 को एक तरफ लिख देंगे और 2 को एक तरफ लिख देंगे। x² का मतलब हुआ से x 2 बार है, कितने बार है, 2 बार है। तो एक बार x इसके साथ और एक बार इसके साथ। अब हम डिसाइड करेंगे से माइनस में मेरा 2 है, तो माइनस में कैसे होना चाहिए, तो जिसकी संख्या अधिक है उसे माइनस कर लीजिए और जिसका कम है उसे प्लस कर लीजिए। इस तरह से आपका मैथ समझने में आसानी से आप समझ जाइएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं x² - 2x के बदले में आप ये दोनों लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं -4x + 2x और -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन दोनों को एक साथ करके निकाल लेंगे। तो यहाँ x² है और यहाँ x है, अर्थात x दोनों में है, तो x को बाहर कर लीजिए। तो x बाहर निकल गया, प्लस माइनस माइनस, और 4 बच गया, लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और यहाँ जो चिन्ह दिखाई दे वही लिख देना है। तो प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, 2 है, 2 के पढ़ाई में 8 भी है, तो 2 को बाहर कर लेंगे। 2 से 2 कटने के बाद बचा x, प्लस माइनस क्या हो गया, -2 चौका 8। अब बराबर में लिख देंगे 0। यदि आपका गुणनखंड सही है तो कोष्ठ का मान दोनों बराबर होगा। तो समझ लीजिए से आपका गुणनखंड क्या है, सही है, अर्थात लिख सकते हैं x - 4 × x + 2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब 0 दोनों के लिए है, बारी बारी से हम अलग अलग लिख लेंगे। तो लिखेंगे चूँकि x - 4 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला दाहिने में जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो x बराबर प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, शून्यक। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न। तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। अब बात हम करेंगे तीसरी प्रश्न के बारे में। तो तीसरी प्रश्न आपका थोड़ा आसान है, तो ये मत सोचिएगा से बहुत सारे आसान प्रश्न पढ़ा रहे हैं। आसान की बात नहीं है, आपके बोर्ड परीक्षा वैसे प्रश्न पूछता है जो बहुत आसान हो, ताकि आप आसानी से हल कर सके, आपके पास समय बचे। बोर्ड परीक्षा आपसे दुश्मनी नहीं किया है, क्योंकि आपसे वैसे प्रश्न ही पूछेगा जो आप हल कर पाइएगा। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न बहुत आसान है, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 2 साल 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन जरूर ये प्रश्न आपको पूछा हुआ मिलेगा। तो ऐसे प्रश्न को रिपीट किया जाता है जो अच्छा हो, इसलिए हम इस प्रश्न को इस वीडियो में लाए हैं ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर मिल सके। तो देखिए किस तरह से हल किया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। तो 2x² + 3x + 1 को लिखेंगे और भागा देना है कितना से, x + 2 से। तो x + 2 से भागा देना है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे x है और यहाँ कितना है, x² है। तो सबसे पहले 2 का भी कमी है और x का भी कमी है, तो यहाँ 2x लेकर गुना कर लेंगे। तो x से 2x में गुना करेंगे, 2x में गुना करेंगे x से कितना हो जाएगा, 2x²। कितना हो गया, 2x² लिख देंगे। और उसी प्रकार अब 2 से भी 2 में गुना करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ दोनों को कटा लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 में से 4 आप नहीं घटा सकते हैं, तो ऐसा करिएगा कि 4 में से 3 घटा लीजिएगा, तो कितना बच जाएगा, x। यानी 4x में से 3x घटाने पर x बचा, और माइनस में से घटाया तो किसका चिन्ह लिख दिए, माइनस का, और बच गया आपका प्लस
1। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन सोचने वाला बात थोड़ा सा यही है कि वहाँ जो आपका x है, यहाँ जो आपका x है वो प्लस में है और यहाँ जो x है वो माइनस में है। तो वैसे अंक लेकर आपको गुना करना पड़ेगा ताकि आपका x माइनस में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो -1 से ही गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे -1 में, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, और 1 से 1 में गुना करेंगे x, फिर 2 से गुना करेंगे तो प्लस से माइनस में करेंगे माइनस, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2। अब घटाने पर नीचे एक चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। अब देखिए यहाँ 1 से x कट जाएगा और 2 और 1 जोड़ देंगे 3। यही क्या हो गया आपका शेषफल। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न के बारे में। चौथी प्रश्न और बहुत ज़्यादा आसान है, तो घबराइए मत, आसान प्रश्न है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं आप प्रीवियस क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन बैंक चाहे बैक ईयर का क्वेश्चन उठा कर देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है। और इस साल तो और आसान प्रश्न पूछने जाने वाले हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आप ये मत भूलिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा चौथी प्रश्न पे। तो चौथी प्रश्न आपका है 4x² माइनस 25 बराबर 0, और इसमें निकालना है आपको x का मान। बहुत सिंपल प्रश्न, बहुत सिंपल प्रश्न। तो बहुत सिंपल प्रश्न लेकर आए हैं, तो किस प्रकार से इसको हल करना है तो ध्यान दीजिए। तो हम चलिए इसे मानते हैं छोटी। ये क्या है, छोटी, क्या है, छोटी है। तो छोटी के चोटी से चोट लगेगा, किसको चोट लगेगा, तो 25 को चोट लगेगा। तो छोटी के चोटी से जब चोट लगेगा तो कहाँ जाएगा, तो भाग जाएगा। तो भागेगा तो कहाँ जाएगा, तो बायां से भाग के दायां में जाएगा। अर्थात हम समझ लीजिए से यहाँ लिख देंगे 4x² बराबर, पर माइनस है तो दाहिने में जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस। आप लोगों को तो गाना याद होगा कि छोटी के चोटी से चोट लगा था। छोटी वाला गाना काहे नहीं याद करिएगा, प्रश्न नहीं ना याद करिएगा, गाना तो बहुत जल्दी याद होता है। तो ध्यान दीजिए x² बराबर 25 है और बाटा में आ जाएगा 4। क्यों बाटा में आया है, क्योंकि गुना में है। अब x हमें निकालना है तो x को फ्री करेंगे तो इसे रूट में बदल देंगे, अर्थात 25/4 आपका रूट में हो जाएगा। अब रूट से जब मान बाहर होगा तो 2 मान निकलेगा, एक प्लस और एक माइनस। तो प्लस में 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और प्लस माइनस में अर्थात x का मान 5/2 -5/2। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हुए हैं आज आप लोगों के लिए। दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, सब भूल जाइएगा। भाई प्रश्न मत भूलिएगा क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड में पूछने वाला है। इसे भूल जाइएगा ना तो बस दर्द भूलने की बातें नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0 के मूल कैसा होगा, वास्तविक। जब मूल वास्तविक होता है तो आपको पता होना चाहिए कि d यानी d का मान 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस k बराबर 0। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेंगे 1 क्योंकि x में छुपा हुआ है, b का मान निकाल लेंगे -8 और c का मान निकाल लेंगे k। अब हम देख रहे हैं जब मूल वास्तविक होगा, क्या होगा, मूल वास्तविक होगा तो d का मान 0 का बराबर होगा। तो लिखेंगे d बराबर 0। तो d का मान क्या होता है, यानी d का सूत्र, यानी d का मान क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब b का मान देख लीजिए कितना है, तो -8 का स्क्वायर है, -4 गुने a का मान कितना है, 1 है, गुने c का मान कितना है, k है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब 8 का स्क्वायर करिएगा, बताए थे माइनस के स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और -4 से k में गुना करिएगा, 4 के बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आपको क्या चाहिए, तो 4 के चाहिए, कितना चाहिए, 4 के बायां में रख के, और इस प्लस वाले को हम कहाँ भेज देंगे, दाहिना में। तो प्लस वाला दाहिना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। याद कर लीजिए पिछला वाला, छोटी के छोटी वाला, तो ये 64 हो जाएगा। अब के निकालेंगे तो -64 के बाता में आ जाएगा क्या, 4 आ जाएगा। तो अब कर लीजिए, तो 4 से कटा लीजिए, तो 16 चौका 64, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो के बराबर हो गया 16। यही क्या होगा आपका आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अर्थात 6ठा नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पे लगातार बने रहिएगा।
प्रश्न दिया हुआ है x + y = 14 एवं x - y = 4 का हल करें। इस तरह का प्रश्न आपको हल करने के लिए 3 विधि रहता है। तो पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है विलोपन और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो चलिए, जब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम बात करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है, थोड़ा हल करने में आसानी पड़ता है और बहुत जल्दी हल हो जाता है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है और हल करेंगे। तो हल में लिखेंगे x + y = 14, समीकरण क्या हो गया 1, तथा x - y = 4, समीकरण क्या हो गया 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्यों लिए, क्योंकि विलोपन विधि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक ही साथ रखा जाता है। तो यहाँ देखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो x + y = 14 है और समीकरण 2 कितना है, तो x - y = 4। ये क्या हो गया आपका समीकरण 2। अब हम जब दोनों मान बराबर है तो जोड़ने और घटाने पर यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए हम जोड़ने पर ही करते हैं। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर करिएगा तो x में x जोड़ दीजिएगा तो 2x हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ जोड़ लीजिए तो 14 में 4 जोड़ दीजिएगा 18 हो जाएगा। x निकालना है तो 2 से कटा दीजिए, 2 × 9 = 18, अर्थात x का मान कितना हो गया 9। अभी x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो दिया हुआ है x + y = 14, अर्थात आपका x का मान कितना आया है, तो x का मान है 9 + y = 14। तो y निकालिएगा 14 लिख के, प्लस वाला 9 को दाहिने भेज दीजिएगा माइनस, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 14 में से 9 घट जाएगा 5। तो यही आपका हो गया आंसर दोनों, अर्थात y के मान 5 और x के मान 9। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा और वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100 होता है और सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 999 होता है। अब इसमें आपको डिसाइड करना होगा सो कौन संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो इस तरह से हम बारी बारी से 100, 101, 102 इसी तरह से करके जाएंगे। तो सबसे पहला आपका संख्या क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला संख्या आपका 105 होगा जो 7 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो अब अगला में क्या देखेंगे, अगला संख्या क्या होगा, तो पहला 105 है तो 7 से विभाजित लेना है, तो 7 अंक बढ़ाते जाइए। तो 105 में 7 बढ़ा दीजिएगा तो 112 हो जाएगा, फिर बढ़ा दीजिए 119 हो जाएगा। इसी तरह करते करते आप जाइएगा। तो सबसे पहले 9 से 99 लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 9 से 99 नहीं हो सकता है। आपको उस तरह सोचना पड़ेगा से 9 से 99 नहीं होगा तो क्या करना होगा। तो चलिए हम भगा करके देख लेते हैं कितना होता है। तो 9 को हम लिख के भगा कर देंगे 7 से, एक बार में 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 2 और 9 हो जाएगा 7 चौका 28, अर्थात 1 और 9। तो देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, अर्थात हम 5 संख्या क्या हो गया मेरा शेष बचा। तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 से 99, उसमें से हम 5 को क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 9 से 99 में हम घटा लेंगे कितना 5। तो देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 का 9 और 9 का 9, अर्थात आखिरी आपका वो संख्या 994 है जो 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा और लगातार देखिएगा वीडियो को। तो हम सबसे पहले पहला प्रश्न लिखेंगे 105। क्या अगर आपको इस पर शौक हो से चलिए विभाजित है कि नहीं है तो थोड़ा करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन कर लेंगे। तो 994 लिख दिए और 7 से भगा दे दिए। तो देखिए घट के 2 आ जाएगा, 9 उतार देंगे, 7 चौका कितना हो जाएगा 28 और 1 का 4, 7 दूनी 14, अर्थात सही है आपका 994। तो 105 प्रथम पद हो गया। सार्वंत डी निकालने के लिए अगले पद में से अर्थात अगला पद में से पिछला पद, अर्थात इसे हम A1 और इसे हम A2 और इसे A3 मान सकते हैं और ये आपका अंतिम पद AN हो गया। तो सार्वंत डी निकालते समय हम A2 में से A1 को घटाते हैं, अर्थात 112 में से घटा लेंगे 105 तो कितना बच जाएगा, तो 12 में से 5 गया आपका 7 और 1 कट गया। तो कटा कर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा
क्योंकि आपका बचा कितना 7, तो डायरेक्टली हम यहाँ कितना लिख देंगे 7, अर्थात डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब डी का मान 7 पता चल गया और ए का मान भी पता चल गया, तो अंतिम पद देखेंगे क्या है। तो लिखा हुआ है चूँकि an बराबर 994, अर्थात अंतिम पद कितना है 994 है, तो अंतिम पद वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। अब a का वैल्यू क्या है देखिएगा, तो a का मान आपको दिया हुआ है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया 7 बराबर क्या हो गया 994, कितना हो गया 994। अभी प्लस वाले को दाहिने में कर देंगे तो घट जाएगा, अर्थात 994 माइनस कितना हो जाएगा 105, कितना हो गया माइनस 105। और यहाँ 7 से n में गुना करेंगे 7n प्लस से माइनस में -7, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ 7n को बायां में रखेंगे और दाहिना में यहाँ घटा लेंगे, तो 14 में से 5 घट जाएगा 9 बच गया, और ये कितना आपका बचा, तो ये बचा आपका 8, 8 में से 0 घटा लेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से ये घटा लेंगे कितना बच जाएगा 8। अभी जो माइनस में उसे दाहिना भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ऊपर से आते हैं तो 7n में आपको n निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो 7 में 9 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 9 7 16 का 6 हाथ लगा 1 और 8 है कितना हो गया 9 और 8 का 8 लिख दीजिएगा। और जो 7 आपका गुना में वो कहाँ आ जाएगा बाटा में, तो यहाँ कितना आ गया बाटा में 7। अब चलिए भागा देते हैं, तो 896 में भागा देंगे 7 से, तो देखिए एक बार में 7 1 9 7 दूनी 14 5 और 6 उतर जाएगा 7 8 56, अर्थात आपका 128। तो n का मान क्या हो गया 128। तो हम लिख सकते हैं अतः 7 से विभाज्य संख्या कुल 128 है, अर्थात 128 वैसी संख्या है जो आपको 7 से भागा लग जाने वाला है। मुझसे नफ़रत करने वाले भी क्या कमाल का हुनर रखते हैं, मुझसे नफ़रत करने वाले भी क्या कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे देखना नहीं चाहते हैं पर हम पे ही नज़र रखते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न। AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालें। ये प्रश्न आपका गारंटी के साथ पूछा जाएगा, आपके बोर्ड परीक्षा में गारंटी के साथ पूछा जाएगा, क्योंकि अंतिम पद से आपको 20वां पद निकालना है। घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए हम हल कर रहे हैं। तो आपका पहला पद यहाँ से देखेंगे तो पहला पद आपका 3 हो गया, और सार्वंतर d निकालेंगे तो a2 माइनस a1, अर्थात 8 में से आपको घटाना है कितना 3, तो कितना हो गया 5। अब हम इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि डिफरेंस कितने का है 5 का, यानी 5 का अंतराल से आपका AP का पद बढ़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे अंतिम पद से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे अंतिम पद से, तो लिखेंगे अंतिम पद से। तो अंतिम पद आपका कितना है तो 253 है। अब जितना के अंतराल से बढ़ा है उतना के अंतराल हम कम करते आ जाएंगे। तो कम करेंगे तो 253 में 5 कम कर लेंगे तो 248 हो जाएगा, फिर 5 कम कर लेंगे तो 243 आ जाएगा। इसी प्रकार से कम करते करते आप यहाँ पहुँच सकते हैं 13 8 3 तक। तो अब इस प्रकार से करने के लिए हम सोचेंगे कि 20वां पद मेरा कैसे निकलेगा। तो 20वां पद आसानी से निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ से अंतिम पद से देखने पर पुनः आपका प्रथम पद ए का मतलब हुआ प्रथम पद आपका 253 हो गया, और सार्वंतर d अब यहाँ से निकाल लेंगे तो a2 माइनस a1, अर्थात a2 माइनस a1 कर लेंगे। तो a2 का मान कितना है 248 और a1 का मान कितना है तो 253। तो अब यहाँ से घटाइएगा तो -5, कितना आ जाएगा -5। अब हम बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे, ध्यान से बने रहिएगा वीडियो पर। तो आपका निकालना है कौन सा पद, तो 20वां पद। क्या निकालना है 20वां पद। तो 20वां पद को आप आसानी से a प्लस 19d लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो अब आपका a का मान कितना हो गया 253। इसे नहीं देखना है क्योंकि अंतिम पद से निकालना है। तो अब आपका जो है वो प्रथम पद 253 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 253 प्लस
19 गुने डी का मान, तो डी का मान कितना है -5 है, तो -5 लिख देंगे। अब 253 प्लस से माइनस में गिना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 19 बचे कितना हो गया 95। अब घटा लेंगे तो 13 में से 5 घटेगा 8 हो गया, ये बचा आपका 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, फिर दाएं लेंगे 14, 14 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और आपका बच गया 1, अर्थात 20वां पद कितना हो गया 158, यही हो गया। तो हम बात करेंगे अगला प्रश्न अर्थात 9वें नंबर प्रश्न। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो AP 2, 6, 10 डैश के प्रथम 11 पदों का योग निकालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लगातार देखिएगा। तो आपका यहाँ प्रथम पद क्या है, तो चलिए हम हल करते हैं। प्रथम पद A बराबर आपका हो गया 2, सारवा अंतर D बराबर क्या हुआ है, ठीक अगला में से ये पिछला घटाना है, अर्थात A2 में से A1 को घटाना है। तो A2 के मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, तो 6 है, और A1 के मान कितना है, तो 2 है। तो 6 में से 2 घटा लीजिएगा तो 4, अर्थात आपका D का मान कितना आ गया 4। अब आपको चाहिए 11 पदों का योग, अर्थात n का मान कितना दिया है, तो n का मान दिया है 11। अब हम SN का फॉर्मूला लगा लेंगे और आसानी से हम योग निकाल लेंगे। तो SN बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे, इसलिए SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए S लिखेंगे और n का मान कितना है, तो 11 बराबर n/2 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका मान कितना है 11/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 2 है, प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 गुने d का मान कितना आया है, तो 4 आया है, और ब्रैकेट यानी कोष्ठ को बंद कर लेंगे। तो 11/2 यहाँ लिखने के बाद क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 घटा लेंगे 10, और गुने क्या हो जाएगा 4, कोष्ठ को बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका 11/2 बचा हुआ है, कितना है 11/2 इंटू 4 में जोड़ देंगे, पहले आप गुना कर लीजिएगा। तो गुना करिएगा तो 10 चौका 40 हो जाएगा, और 4 तो 40 हुआ 4 को कितना हो जाएगा 44। तो यहाँ आसानी से आप गुना के रूप में लिख सकते हैं 44, क्या लिख सकते हैं 44। फिर से एक बार और समझिएगा, 10 में 4 से गुना करेंगे, 10 चौका 40 हो जाएगा, और 4 को जोड़ देंगे तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, और यहाँ कितना बचा है 11/2। अब 2 से कटाइए तो कितना बेर में कट जाएगा 22 बेर में, अर्थात 11 गुने 22। चलिए गुना कर लीजिए, तो 11 दूनी 22 के 2 हाथ लगा 2, और 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा, तो 22 और 2 24, अर्थात 242। तो लिखेंगे अतः 11 पदों का योग 242 है, यही क्या हो गया आंसर। हम बात करेंगे अगला प्रश्न अर्थात 10वां नंबर प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया प्रश्न है। तो देखिए किस प्रकार से हल किया जाता है। बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालो। तो मान लीजिए से एक बिंदु आपका A है और दूसरा बिंदु क्या है, तो B है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो A का वैल्यू दिया हुआ है 2,3 और B का वैल्यू दिया हुआ है 4,1। अब हमें A से B की दूरी निकालना है कितना है, तो यहीं पे हम डिसाइड कर लेंगे कि x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो गया, और फिर यहाँ x2 हो गया, और क्या हो गया y2 हो गया। इस तरह से कर लेंगे और दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र आपका है दूरी AB बराबर, अर्थात AB की दूरी बराबर रूट अंडर क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चाहे आप चाहिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिए, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी फार्मूला आता है। तो फिलहाल हम इसी फार्मूला पे हल करेंगे। तो अब आपको बारी बारी से मान देखना है और लिखना है। तो x का मान कितना है, ये x1 का मान है 2 माइनस x2 का मान कितना है, तो 4। अब क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, प्लस y1 के मान कितना है, तो 3 है, और माइनस y2 के मान, तो y2 के मान कितना है 1 है, क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे -2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटा लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और प्लस कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4। अब 4 और 4 को जोड़ देंगे 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अब इसे बाहर करेंगे तो 4 गुने 2 लिखेंगे। अब देखिए आपका 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और रूट में रह गया 2, यही आपका मात्रक क्या हो गया आंसर। तो अब बात करते हैं अगली प्रश्न के बारे में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो पर लगातार बने रहिएगा।